हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ अपने दोस्तों के साथ या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम ऐसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्माहट महसूस होती है, हमें हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो ये थे हमारे खास, इस शो के खास मेहमान जो है विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है, जो आपकी सेक्स के बारे में जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। ये ऑर्गेज्म जो है या तृप्ति मिलने का तत्व जो है या फिर हमें जिसे मैकेनिज्म कहेंगे, वो क्या होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। हमें देखो, सिर्फ कोई इमेजिन ही नहीं करता इसके ऊपर। देखो, हमारी खुद की बॉडी भी खुद से बात करती रहती है, इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। यानी यहाँ पे बॉडी की जो फीमेल के सेंसिटिव पार्ट है, डेफिनेटली ब्रेन में पैराइटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेटिंग पार्ट रहते हैं, ब्रेस्ट है, निप्पल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी तरह से निपल को समझो जब स्टिमुलेशन मिलता है तो उसी वक्त वो जो इम्पल्स है, यानी हमारे स्पाइन में जो सिस्टम रहती है स्पाइनल नर्व्स की, वो उसे कैच करके ब्रेन तक लेके जाती है और उससे ब्रेन से बात करना शुरू करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी स्टिमुलेशन आ रहा है, निपल से वो स्टिमुलेशन ब्रेन में जा रहा है। कहाँ से? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। वहाँ स्टिमुलेशन जब जाता है तो वहाँ से एक ऑर्डर निकलती है, वो जाते हैं नीचे वाले पार्ट्स में, क्लाइटोरिस के पास। वो क्लाइटोरिस को क्या बोलता है, ठीक है अभी आपका पार्टनर है, यहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ है, यहाँ पे आप भी एक्टिवेट हो जाओ। वहाँ पे ब्लड सप्लाई आ जाता है और ये साइकिल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे पार्टनर अपने पोजीशन में अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना शुरू रहता है। तो ये इंटरनल हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक कॉम्बिनेशन में आके जो चलता है एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन का, सेटिस्फैक्शन का, रिलीज का, सिक्रीशन का, इजैकुलेशन का, तो ये रहता है बेसिक मैकेनिज्म जिससे आपको तृप्ति या शांति मिलती है। सर, हमारा शरीर जो होता है, इस शरीर में कुछ हिस्से होते हैं जिसके वजह से ऑर्गेज्म मिलता है। यानी ये छोड़ के अलग और कोई है क्या? यहाँ पे सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे नेचर ने जो अपनी एनाटॉमी बनाई है, हर जगह पे एक सेंसेशन दिया है। अदरवाइज पर्सन कोई फोरप्ले नहीं करता, कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सीधा सेक्स करके भाग जाता है ना निकल के। ऐसा नहीं है। कौन से पार्ट है यहाँ पे, मेल हो फीमेल हो, दोनों के अंदर जो सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली फीमेल के बारे में हम बात करेंगे, ईयर लोबिल्स है, वहाँ पे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं। सेकेंड पार्ट रहता है लिप्स ऑफ द माउथ, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं, इसलिए किसिंग करने से बहुत बार एक्साइटेशन आता है। सेकंड आता है नेप ऑफ नेक, यानी नेक के बाजू वाला एरिया। बाद में आता है कॉलर बोन, यानी हमारे क्लेविकल के ऊपर का एरिया। बाद में आता है ब्रेस्ट पार्ट, ब्रेस्ट का आउटर एंड अपर पार्ट जो काफ़ी सेंसिटिव रहता है। उसके बाद आता है एरियोला जो पिगमेंटेड रहता है राउंड पार्ट ब्रेस्ट के सामने। उसके आगे जो स्तनाग रहता है निपल, वो भी एक्टिव रहता है। बाद में फ्लैंक रीजन आते हैं, बटक्स रीजन आते हैं। बाद में प्यूबिक एरिया इंटीरियर वाला जो है, क्लाइटोरिस है, लिबिया मेजोरा है, माइनोरा है और इनर वाजिनल पार्ट है। उसके बाद नी जॉइंट है, अपने एल्बो जॉइंट्स है और एंकल जॉइंट में जो फिंगर्स रहते हैं या बहुत बार काफ रीजन है, ये सब एरिया सेंसिटिव रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस आपको तो एक सिंगल चीज़ पता है और इसलिए आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो एक क्लिप देख के ये समझ लीजिए और अपने पार्टनर को क्या चाहिए वो हम और देखने वाले हैं।
सही बात कही डॉक्टर साहब आपने, Yeah. क्योंकि काफी सारी चीजें ना हमें पता course, नहीं of होती, course, लैक पता ऑफ नहीं होती। इंफॉर्मेशन Of होती है, course, yeah. सो इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। Definitely. तो और एक बात ऐसी है, Yeah. लेकिन उस सवाल पूछने से पहले एक कॉलर हमारे साथ Surely, जुड़ना let- चाहते हैं। definitely. देबाशीष कोलकाता से बात Of course, कर रहे हैं। yeah. देबाशीष जी नमस्ते, आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ, बोलिए। मेल में वाइब्रेटर यूज करके भी सकलन होता है क्या? मालूमात दीजिए। हाँ, इनको लग रहा है सब फीमेल्स का ही चल रहा है, मेल्स का क्या, मेल तो ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ऑर्गेज्म ही नहीं होता। मतलब क्या है, काफ़ी कारण रहते हैं भाई, को टोबैको है, स्मोकिंग है, ड्रिंक्स है, उसका खुद का सेंसेशन उन्होंने निकाल दिया पूरा और हस्तमिथुन कर करके भी उसको डैमेज कर दिया है। तो ऐसे केसेस में पी पॉइंट यानी मेल में जो पॉइंट रहता है प्रोस्टेट के पास में, यानी एनस के ऊपर कम से कम 1 इंच, वहाँ पे प्रोस्टेटिक मसाज रहता है स्पेशल लुब्रिकेंट यूज़ करके। और बहुत बार एनल प्लग्स है या कुछ ऑथेंटिक और लीगली एडवाइस कुछ वाइब्रेटर रहते हैं जो इम्पल्स अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर जाता है पी पॉइंट पे, तो उससे वहाँ पे उनको इजैकुलेशन होता है, ऑर्गेज्म होता है और डेफिनेटली तृप्ति भी मिलती है। लेकिन ये प्रॉपर नॉलेज लेके करना है, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी के साथ सलाह मशवरा करके। डॉक्टर साहब अभी जिन्हें तृप्ति मिलती है उनकी Sure. बात तो अलग है, Of लेकिन course. कुछ फीमेल्स में अगर हाँ. तृप्ति की भावना नहीं आती है, Okay. यानी ऑर्गेज्मिक नहीं होता है। डिसऑर्डर आती है, तो अच्छा। वो क्या होता है? अनऑर्गेज्मिया। तो फीमेल अनऑर्गेज्मिया मतलब फीमेल को उसको स्टिमुलेट करो, उसके साथ में एक्टिविटी करो, कुछ भी करो आप, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, अनसेटिस्फाइड रहती है। ऐसा क्यों होता है? एक तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है। वहाँ पे एक्टिविटी करते हुए जो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे लव मॉलिक्यूल है वो तैयार नहीं हो रहे हैं। कुछ कारणवश उनका नर्वस सिस्टम डाउन है, बहुत बार कुछ एडिक्शन हो या डायबिटीज़ हो या और कुछ हो, तो उसकी वजह से उनका नर्व एक्टिवेशन फास्ट नहीं होता है। ऐसे मल्टीपल कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ पे फीमेल सेटिस्फाई नहीं होती। और ये फीमेल के लिए सबसे पेनफुल पॉइंट रहता है, जिससे उन्हें माइग्रेन और हेडेक जैसी कंडीशन होती है। तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलकर उन्हें ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद डेफिनेटली ये ऑर्गेज्म हम वापस ला सकते हैं। डॉक्टर साहब पुरुषों के बारे Yeah. में अगर बात की जाए Yeah. तो मेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर भी होता है, वो क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो, मेल फीमेल दोनों को इक्वली बनाया है भाई, वो भी काम करेगा, एक्टिवेट होगा तो फीमेल भी एक्टिवेट होगी। लेकिन कुछ मेल्स में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वही सेम आ गया कंडक्टिंग सिस्टम में। आप ड्रिंक लेके, स्मोकिंग करके, निकोटीन लेके, गुटखा खा के उस सिस्टम को उड़ा दिया पूरा। तो कहाँ से ब्रेन लर्न करेगा तुम्हारे लिंक को और कहाँ से लिंक का इम्पल्स जाएगा ब्रेन तक? तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, बस एक्टिविटी करते जा रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। देखो, जब तक मेल को इजैकुलेशन नहीं होता, यानी वहाँ पे मसल कॉन्टैक्ट नहीं होता, वहाँ पे हार्मोन तैयार नहीं होते, तब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसका कॉज क्या है? न्यूरोलॉजिकल है, कोई एडिक्शन है, कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक है या और कोई हार्मोनल होगा, तो उसे डिटेक्ट करके सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी ट्रीट करके ये मेल अनऑर्गेज्मिया देखिए अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर चेन्नई से सुमित्रा जी आपसे Sure, बात sure. करना लेते चाहती है, आपको सवाल पूछना Definitely. चाहते हैं, उनका फोन लेते हैं। सुमित्रा जी नमस्ते, आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर, प्रेगनेंसी में सेक्स करने से ऑर्गेज्म हो तो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं क्या? ये देखो, एक कितना बेसिक क्वेश्चन है जो मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो बस सबको कहना है अपना काम हो गया, अभी उसको मैके भेज दो उधर, अभी एक कुछ काम की चीज़ नहीं है। तो प्रेगनेंसी होने तो डिलीवरी होने के बाद वापस लेके आते। तो इसी कारण की वजह से फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कतई वहाँ पे सेक्स बंद करने की जरूरत नहीं है जब पार्टनर की सम्मति हो और सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी ने कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बोला। क्योंकि कुछ चीज़ों में तुम नहीं कर सकते या केयर लेनी पड़ती है, जैसे लैक्सिटी है सर्विस की, बहुत बार प्लासेंटा प्रीविया, ये अलग से हम देखने वाले हैं। तो मल्टीपल ऑर्गेज्म यानी सेक्स करने के बाद वहाँ पे ऑक्सीटोसिन डोपामिन रिलीज होकर उनका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट लेस होता है और उसी की वजह से वहाँ का लिगामेंट, वहाँ का जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनते हैं, कतई वहाँ पे अबॉर्शन नहीं होता है। और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी आप प्रेगनेंसी में करोगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है, लेकिन पार्टनर की सम्मति और सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी का मशवरा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब काफी लोगों को शीघ्रपतन की समस्या होती है, तो ऑर्गेज्म और शीघ्रपतन इनका कुछ रिलेशन है, कनेक्शन है? डेफिनेटली। ये देखो, यहाँ पे मैं ऐसा उल्टा कहूँगा कि देखो, कुछ लोगों को स्वप्न दोष होता है तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, डिप्रेस होते हैं लोग।
दूसरा शीघ्र पतन, यानी अंदर एंट्री करने के पहले बाहर ही वहाँ पे इजैकुलेशन हो जाता है, या मास्टरबेशन को हाथ लगाने के पहले इजैकुलेशन होता है, या पार्टनर के फोरप्ले में ही इजैकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब उनको ऑर्गेजम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। मिस कोऑर्डिनेशन, यानी वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लोकल टिश्यू जो है उसका कोऑर्डिनेशन निकल जाता है। तो डेफिनेटली जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है उसे ऑर्गेजम नहीं मिलता है, क्योंकि बिफोर टाइम ही वो इजैकुलेट करते हैं। और कहाँ से मसल कांटेक्ट हो गए और कहाँ से उन्हें एंजॉयमेंट मिलेगा। तो एक ही कहूँगा, तो शीघ्र पतन, कमजोरी, छोटा लिंग और ऑर्गेजम, ये सब का बहुत बड़ा संबंध है। 10 या 15 मिनट तक परफॉर्म करोगे आप, फोर प्ले है, प्ले है और आफ्टर प्ले है। आफ्टर प्ले तो किसको पता ही नहीं है, वो हम अलग से देखने वाले। तो डेफिनेटली इसका रिलेशन होता है। सर, मेल और फीमेल एनॉर्गेज्मिया जो होता है, तो इसका प्रमाण होता है कुछ, कितने प्रतिशत हो सकता है डेफिनेटली मेल फीमेल में? यस, यहाँ पे हम पूरा परसेंटेज देखा जाएंगे तो 28% पीपल जो है यहाँ पे प्री मैच्योर रिलेशन होता है। समझो मेल में 100% हम पकड़ेंगे तो फीमेल में भी उसका 4 गुना ज़्यादा, यानी उनमें भी वहाँ पे 4% लेवल पे ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। उनके अंदर भी ऐसा होता है अनऑर्गेज्मिया, कि जो उसे ट्रीटमेंट देने के बाद हार्मोनल होगा, न्यूरोलॉजिकल होगा, या जो भी कॉज है या सप्लीमेंट देके डेफिनेटली हम उसे अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे मेल में भी अनऑर्गेज्मिया रहता है, वैसे फीमेल में भी 4 गुना ज़्यादा अनऑर्गेज्मिया रहता है। भैया कि डॉक्टर साहब जो है छोटी छोटी बातें बताते हैं, लेकिन इन सब का महत्व जो है वो महत्व बहुत ही बड़ा है, बहुत ही असाधारण है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए गए हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में नया सेंटर खुला है, दुबई में भी सर का सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर हमने आपको वापस एक बार डिस्प्ले करके रखे हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा ईमेल आईडी है सर की, नई वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा आपको, तो आपको वो बटन क्लिक करना है और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेनी है। और बहुत ही इस तरीके से, सरल तरीके से आप अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे और आए और ब्रेस्ट फोर प्ले, ऑर्गेज्म, उसके डिफरेंट जो टाइप्स है, तृप्ति के प्रकार, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी इजाज़त लेते हैं डेफिनेटली हमारे दर्शकों की। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साहब के साथ हम वापस मिलेंगे नए विषय के साथ तथा नए समस्याओं को लेकर। अब डॉक्टर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।